नमस्कार। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 के प्रशिक्षुओं को विज्ञान विषय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 निकलती है, इसके प्रयोग के बारे में अध्ययन कराएंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में बात हम करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि CO2 आवश्यकता होती है। गलत हो गया मेरा, आवश्यकता होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरिम जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, इसके साथ जब क्रिया करते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 निकलता है। यानी हम बात करें कि CO2 के बगैर, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ कार्बन क्षय हो रहा है, यानी कार्बन 6 है, तो इसका मतलब है ये मंड जो बन रहा है और मंड के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है। हम बात करें यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ 6 से क्रिया करा देंगे, कार्बन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है यहाँ 2 और हाइड्रोजन यहाँ कितनी है 12, तो यहाँ 6 से क्लियर करा देंगे। अब ऑक्सीजन देखें तो 6 गुनी 12 और 6 18, तो यहाँ हम 18 के लिए क्या करेंगे 6 ये और 6 गुनी 12 और 6 18, ये कंप्लीट क्रिया हो गई हमारी। अब इसको संतुलित होने पर ये ऑक्सीजन निकली, संतुलित क्रिया हो गई। अर्थात हम इस प्रयोग में देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्वस्थ पौधा लेंगे। स्वस्थ पौधा लेने के बाद गमले सहित एक पौधा लें, उस पौधे के तो सबसे पहले स्वस्थ पौधा ले लें और उसको आप क्या करें, इस पौधे को सबसे पहले 24 घंटे या 48 घंटे के लिए 24 घंटे को अंधेरे में रख दें। घंटे के लिए अंधेरे में रखें। इस पौधे को सबसे पहले 24 घंटे के लिए प्रयोग करने से पूर्व अंधेरे में रखा है और अंधेरे में रखने के बाद फिर इसको प्रकाश में लेकर के आएंगे और प्रकाश के लिए कुछ घंटे धूप में रख देंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ घंटे धूप में रखेंगे। तो इसमें क्या करें, 24 घंटे एक चौड़े मुंह की बोतल को कास्टिक सोडा यानी चौड़े मुंह की बोतल ले लें और इसमें KOH का सॉल्यूशन कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का घोल ले लें और इसके मुंह पर एक कॉर्क लगा दें। कॉर्क माने ऐसे ढक्कन, लकड़ी का बना हुआ ढक्कन, जिसमें हम एक छिद्र कॉर्क ले लेते हैं जिसमें पत्ती का कुछ भाग इसके अंदर जा सके और इसको हम इसके बोतल के अंदर रख देते हैं।
सबसे पहले हम कॉर्क को लेकर के 24 घंटे के लिए हम इसे अंधेरे में रखेंगे और फिर कुछ घंटों के लिए उसे धूप में रख देंगे। धूप में क्यों रखें? इस 24 घंटे रखने से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने 24 घंटे के लिए सबसे पहले उसे अंधेरे में रखा, फिर कुछ घंटों के लिए हमने उसे धूप में रखा, यानी प्रकाश मिल गया उसे। अब प्रकाश मिल गया तो इस ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं कि जिस बोतल में जिस पत्ती को रखा गया था उस पत्ती को यहां से तोड़ लिया हमने, और तोड़ने के बाद इसको हम मंड परीक्षण करते हैं। तो मंड परीक्षण में देखते हैं, सबसे पहले से एल्कोहल में उबाल लेते हैं। क्या करेंगे हमसे? एल्कोहल में उबाल लेंगे। एल्कोहल में उबालेंगे, एल्कोहल यानी OH, एल्कोहल में उबालेंगे और उबाल करके फिर इसका मंड परीक्षण करेंगे। एल्कोहल में उबालने के पश्चात इसको आयोडीन के घोल में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? आयोडीन के घोल में डाल देंगे। आई का घोल I2 आयोडीन, फिर उसे आयोडीन के घोल में डाल देंगे। तब देखते हैं कि जो पत्ती का नीला भाग जो बोतल के बाहर था, जो बोतल के ये बाहर वाला भाग था, ये वाला भाग, मान लो भाग, ये वाला भाग जो बाहर था, ये वाला भाग जो बाहर था, तो ये तो नीला पड़ जाता है। और जो बोतल के अंदर था, KOH के विलयन के अंदर था, वो नीला नहीं पड़ता। इससे जो बोतल के बाहर था, किंतु बोतल के अंदर वाला भाग नीला नहीं होता, क्योंकि बोतल के भीतरी भाग CO2 को KOH द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस निकलती है। क्या होता है? CO2 गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, से सिद्ध होता है। तो ये प्रयोग जो था मोल का प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। मोल का प्रयोग, मोल के प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में बात करें उसके लिए भी प्रयोग बताएंगे आपको। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम एक स्वस्थ पौधा लेंगे। प्रयोग है पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन क्रिया का प्रदर्शन। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह से जल वाष्प का निकलना, ये हमें सिद्ध करना है प्रयोग के माध्यम से कि पत्तियों की सतह से जल वाष्प निकलती है या नहीं। सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, एक
स्वस्थ पौधा ले लेंगे, स्वस्थ पौधा लेंगे और उस पौधे को, जो पौधा है उसमें पत्तियां लगी हुई हैं, स्वस्थ पौधा लेंगे जिससे कि हम इसको देख सकें, इस बात को सिद्ध कर सकें, और इसमें पानी डाल देंगे। क्या डालेंगे इसमें? पानी। पानी डालने के पश्चात इसको हम फिर कुछ समय बाद पानी इतना डालेंगे कि इसके अंदर जो मिट्टी है उससे बाहर पानी न निकल सके। फिर इसको एक पॉलीथिन से कस करके बांध देंगे, इसको गमले को इसे डाल देंगे पॉलीथिन द्वारा बांध देंगे, ढक देंगे, ढकने के पश्चात इसी स्वस्थ पौधे को हम एक टेबल पर रख करके और इसके ऊपर एक गैस जार है इसको रख देंगे, और फिर इस पौधे को गैस जार है, जो गैस जार है, ये गैस जार है, इसे धूप में रख देंगे। फिर से धूप में रखेंगे। क्या करना है विधि के प्रयोग में? क्या करें, सबसे पहले एक स्वस्थ पौधा ले लें और उसमें कुछ पहले से ही पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद इस तली से लेकर के इस गमले को पूरा बांध देंगे पॉलीथिन से टाइट करके, जिससे ये देख सके हम कि कहीं इससे पानी वाष्पोत्सर्जित होकर के बाहर ना निकल जाए। तो ये पानी गया है तो मिट्टी में गया है, मिट्टी के अंदर की जड़ें। तो अब हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए हम इस पौधे को धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद ये देखते हैं ये पौधा पत्ती हो गई, ठीक है, ये गमला हो गया। धूप में रख देंगे और धूप में रखने के बाद देखते हैं कि इसके इस भाग पर थोड़ी थोड़ी बूंदें, जल की ओस जैसी बूंदें एकत्रित होने लगती हैं। इस बात जो जार लिया है आपने, बेलनाकार जो जार लिया है, उसके चारों ओर ओस की सी बूंदें एकत्रित होने लगती हैं। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि इन पत्तियों के रंध्रों में से, जो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, उनमें से जल वाष्प निकल करके कहां एकत्रित होगी? बेल जार में एकत्रित हो गई या गैस जार में एकत्रित हो गई। तो ये सिद्ध होता है कि पौधों के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। देख लें इसके टेस्ट बुक के अकॉर्डिंग। एक पौधे लगे बोतल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उसकी मिट्टी गीली हो जाए, इस गमले की सतह को पॉलीथिन के अंदर से अच्छी तरह बांध कर देंगे ताकि गमले से वाष्प बन करके न उड़ सके। इस गमले को कांच की प्लेट पर रख करके बेल जार से ढक देंगे। इस कांच की प्लेट को पहले रखेंगे, नीचे से भी कुछ करने का आवाज बना सके, और फिर बेल जार से इसको ढक देंगे। और ढकने के पश्चात वायु में उठाकर रख देंगे, और इसके चारों ओर क्या करते हैं, वायर में कोई पदार्थ लगा देंगे, जैसे कि ग्रीस है, ग्रीस लगा सकते हैं। प्रेक्षण करके हम देखेंगे बेल जार की भीतरी सतह पर जलवाष्प एकत्रित होने लगती है, बेल जार की भीतरी सतह पर जलवाष्प एकत्रित होने लगती है, और इससे सिद्ध होता है कि पौधे की पत्तियों से जो वायवीय भाग था उनसे जलवाष्प निकलती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, पत्तियों की सतह से जलवाष्प निकलना। ये दो प्रयोग आज मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस की आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने बताया आपको कि पत्तियों की सतह से जलवाष्प निकलती है, इसके प्रयोग के बारे में बताया। अब बात करता हूं मैं प्रजनन के बारे में। प्रजनन